डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स सेशन में आप लोगों का सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दिस इज अबाउट डिफरेंशिएशन, जो कि मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों फिजिक्स में बहुत ही यूज होने वाला है, क्योंकि आप 10th क्लास के निकल के आए हो। कुछ बच्चों ने मेडिकल रखा है, उनके लिए तो प्रॉब्लम रहती है। नॉन मेडिकल वाले तो चलो मैथ्स में करेंगे ही करेंगे, लेकिन नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए बच्चों ये सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आप लोगों इससे गो थ्रू हो जाओ, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको फिर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी को ब्रेक करना। और बच्चों हम ब्रेक इसको करते हैं किसी फंक्शन को। तो फंक्शन को समझने से पहले आप लोगों को बच्चों एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले रहती है कांस्टेंट टर्म, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती, जो कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 0। ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद रहता है बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो चेंज करती रहती है। जिस भी वेरिएबल जिसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू चेंज करने से वो भी वैल्यू चेंज करती है। तो वेरिएबल को हम जनरली बच्चों ए से लेके जेड तक किसी भी अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को मिला के बनता है बच्चों एक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या बनता है? एक्सप्रेशन, जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 3x+2, ठीक है। तो 3x+2 जो है एक एक्सप्रेशन है, जिसमें बच्चों 2 जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, x जो है वो आपका वेरिएबल बन गया है, और जो 3 है वो मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है बच्चों? मल्टीपल ऑफ x, ठीक है, मल्टीपल ऑफ x। ओके, तो अब ये बच्चों एक फंक्शन बन गया, ठीक है। मतलब ये आपका जो एक्सप्रेशन है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें x की वैल्यू चेंज करेगी तो y की मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो चेंज कर जाएगी। तो वो मैं इसको y के इक्वल लिख देता हूं, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ गई? 3 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों? 3। 3 + 2 कितना हो गया? 5, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन बच्चों 10th क्लास की लेवल की है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6, 6 + 2 कितना हो गया? 8। ओके, x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 3 + 2 9। 9 + 2 कितना हो गया? मतलब 11 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट होगी x के ऊपर। तो ये बच्चों बन गया फंक्शन। तो इसको हम बोलते कैसे हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, y इज ए फंक्शन ऑफ किसका? y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो मतलब y जो है वो फंक्शन को हम f के साथ ऐसे लिखते हैं, fx, ठीक है। y इज इक्वल टू fx, जिसमें x की वैल्यू एक्चुअल में फंक्शन है क्या आपका? 3x+2, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया आपका इस तरीके से। ओके जी, तो ये था बच्चों फंक्शन के बारे में। अब बच्चों कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोगों को नए होंगे, ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। ये होता है बच्चों लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी हैं, इसमें बच्चों अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे या डिक्रीज करोगे तो y की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज करेगी। जैसे x आप इंक्रीज करोगे तो y भी इंक्रीज कर रहा है, आप देख पा रहे हो। अगर आप x की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो y की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो इसमें जो आंसर रहता है वो एक सिंगल वैल्यूड रहता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। जो कि जैसे आप x की वैल्यू को चेंज करोगे तो y की वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। अब बच्चों, कई बार क्या होता है, कई बार हमें लिमिट लगानी पड़ती है। अब लिमिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट आपकी इतनी लिमिट है भाई, ठीक है, इतनी लिमिट है, आप इससे बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x-4 डिवाइड बाई x-2, ठीक है। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू 1 पुट करिए। जैसे आप 1 पुट करोगे तो ये बच्चों 1 इंटू 1 1 1 -4, नीचे क्या आ जाएगा? 1 - 2, मतलब ये -3, यहाँ पे -1 आएगा। तो 1 माइनस के साथ माइनस कट गया तो आंसर आएगा 3, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो जो कि आंसर आ रहा है, मतलब सॉरी, यहाँ पे आपने x लिखना था, x की वैल्यू 1 पुट करिए। अब आपने x की वैल्यू 2 पुट करी, ठीक है। जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 पुट करी, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, 4 - 4, ठीक है। नीचे क्या गया? 2 - 2, तो मतलब ये बन गया 0/0, जो तो इनडिटरमिनेट है, यानी कि आप इसको डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बच्चों फिर ऐसी सिचुएशन में हम लिमिट लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? लिमिट लगाते हैं, ठीक है।
कि मतलब यहाँ पे आप फिर एग्जैक्ट वैल्यू अगर y x की 2 लेते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। इसलिए आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू 2 है आपने इसको डिफाइन तो करना है ना। x की वैल्यू जहां तो आप उससे थोड़ी सी कम लोगे, जैसे कि 1.9 हो गया, 1.8 हो गया, 1.7 हो गया। सिमिलरली जहां तो फिर आप 2.1 लोगे, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया। अगर 2 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में जो मैंने अभी लिया था, ठीक है, इसमें आप पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा। और वो आंसर जो है वो बच्चों मैं बता देता हूं, वो आंसर जो है y की वैल्यू वो 4 को अप्रोच करेगी, ठीक है, क्या करेगी, 4 को अप्रोच करेगी। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप x की वैल्यू 1.99 पुट करते हो, तो जैसे आप y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, इसमें पुट करने के बाद वो बच्चों 3.99 आएगी, जो कि अप्रोच करेगी 4 को। ऐसे अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 2.01 लेते हो तो y की वैल्यू जो है वो बच्चों 4 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, जैसे कि 4.01, ठीक है, तो मतलब वो भी 4 को अप्रोच कर गई। ओके, तो मतलब यहाँ पे आंसर आ रहा है लेकिन आपकी जो लिमिट है वो लग गई है, तो मतलब यहाँ पे x जो है वो एग्जैक्टली 2 नहीं है, वो 2 को अप्रोच कर रहा है। जहां तो 2 से कम है थोड़ा सा, जहां फिर 2 से ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं अप्रोच, यानी कि हमने लगा दी लिमिट, ठीक है। तो लिमिट कैसे लगाते हैं, आप इस यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ओके, तो ये बन गया x रेज टू पावर 2 माइनस 4x-2, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका होता है, कैसे तरीका, कैसे सॉल्व करना है, आपने क्या करना है, सीधी वैल्यू नहीं पुट करनी, इसको आपने सॉल्व करना है। आपको पता है, मैथ आपको आता होगा बच्चों थोड़ा बहुत तो, ठीक है, तो आप एक्स स्क्र माइनस 2 रेज टू पावर 2 यानी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला बन गया, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2, ओके, और यहाँ पे आ गया x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2 था, ठीक है, अब यहाँ पे कट गया। अगर आप अब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर, ऐसे ही आप x अप्रोच 2 करोगे तो वो कितना आएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है, तो आंसर आ गया ना 4, ठीक है। तो ऐसे होता है जो लिमिट का फायदा, तो ये हम ऐसे लिमिट लगाते हैं और लिमिट से आप फिर किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी इसके जो डिटेल है वो मैथ्स में है, वहां पे हमने जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना सा याद रखना कि लिमिट का मतलब है कि जो आपकी वैल्यू है अगर वो इनडिटरमिन्ड बन रही है, यानी कि 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो उसमें फिर आप लिमिट लगाते हो। लिमिट में आप फिर इस तरीके से लगाते हो कि जिस पे वो इनडिटरमिन्ड है वही वैल्यू जहां तो वो 2 से, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 से कम होगी, जहां फिर 2 से ज्यादा होगी, यानी कि x जो है वो 2 को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो लिमिट आप ऐसे लगाते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया। अब आती है बारी में जो डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो क्या रहता है टॉपिक, डिफरेंशिएशन। तो अब ये डिफरेंशिएशन है क्या, इसको हम कैसे निकालते हैं। सिमिलर डिफरेंशिएशन का मतलब ऐसे, मतलब मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है बच्चों टू ब्रेक, ठीक है, ब्रेक करना किसी को, टू ब्रेक किसी को वैल्यू को ब्रेक करके उसको इजी कर देना, ठीक है। तो जैसे आपके पास मान लो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए, आप ध्यान से समझना मेरी बात कि हमने लिमिट भी लगानी है इसमें और डिफरेंशिएशन भी करनी है, उसका फार्मूला, ये फार्मूला ये डिफरेंशिएशन निकालने का, ठीक है, तो वही बनेगा। तो अगर आप, क्योंकि y जो है x का फंक्शन है तो x के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप x को थोड़ा सा चेंज करते हो तो ऑब्वियस है भाई लोग, यहाँ पे y की वैल्यू भी चेंज करेगी, ठीक है। तो इसको आपने सेकंड इक्वेशन दे देना है। मेरी बात समझ गए कि अगर आप x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी चेंज करेगी। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना होता है, मैथ्स में, खासकर ये मैथ्स में है, फार्मूले हम फिजिक्स में सीधे करेंगे, ठीक है। यहाँ तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, ठीक है, एक बार ही होना है, बार बार तो होना नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। फिजिक्स में तो मतलब आता ही नहीं है, ओके जी। तो लेकिन आपको लगानी आनी चाहिए लिमिट, और डिफरेंशिएशन कैसे हम लिमिट लगा के निकालते हैं। अब आप जब माइनस करोगे तो माइनस किसको किया, 2 को 1 से, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू यहाँ आ गया f प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये आपने हर बार करना ही है। हम एक एग्जांपल लेके भी करेंगे, इसका फिजिकल मीनिंग भी समझेंगे, उसके बाद जो बाकी जो फार्मूले होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन के करेंगे। तो ये बच्चों y के साथ y कट गया, ओके, रह गया हमारे पास डेल्टा y, ठीक है। डेल्टा y किसके इक्वल आया,
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको साथ साथ ही करना बच्चों, ठीक है, एफ एक्स। ओके, अब आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है, सॉरी डिवीजन करनी है किसके साथ, जो डेल्टा एक्स यहाँ पे बचा है, क्योंकि आपको नीचे विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो ना, वाई के विद रिस्पेक्ट, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो मैं बताता हूँ आपको, अभी मैंने चलो उसके बारे में बोला नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख दोगे, ठीक है। अब आपने लगानी है लिमिट, ठीक है, अब आपने लिमिट लगानी है कि एक्स जो है डेल्टा एक्स वो वाई जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और लिमिट दोनों साइड लगानी है ताकि इक्वेशन को कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ओके जी। तो ये जो फार्मूला बनेगा बच्चों, यही फार्मूला होगा आपका डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव किसका हुआ, वो आपने y का, फंक्शन y का किया, किसके विद रिस्पेक्ट टू किया, वो आपने किया x के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो सिंबल आपके सामने है, मैं एक बार फिर से दोबारा लिख देता हूँ, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, ये पूरा फार्मूला बन गया। इस वे से आप फार्मूले से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब कि आपने डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव का सिंबल ये होता है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ किसका है, y का, y का डेरिवेटिव है किसके, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास dy बाई डी टी है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रखना, ठीक है जी। अब बारी आती है बच्चों फिजिकल मीनिंग की या ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग dy बाई डी एक्स का क्या रहता है, आप लोगों ने अभी तो ये जान लिया, जैसे हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, अगर आप x की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू भी क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये डिपेंडेंट हो गई है, ठीक है जी। तो मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है x1, तो उसकी उसी वैल्यू पे y1 वैल्यू आ गई, मतलब आपने x की वैल्यू मान लीजिए 3 पुट कर दी, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये x की 3 पुट करी तो y की ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आपने x की वैल्यू कोई x2 ले ली है, तो आपकी y की वैल्यू y2 बन गई है, ठीक है। अब आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ये कुछ एंगल बन गया जो कि थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको, आप इसको a लिख लो, इसको b लिख लो, इसको c लिख लो, जो BC है वो आपका आ गया y2 माइनस y1 जो कि डेल्टा y के इक्वल आ गया, और AB किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा x, ठीक है। अब डेरिवेटिव तो यही था ना dy बाई डी एक्स, ठीक है, आपने क्या किया, लिमिट लगा दी डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, मतलब ये डिफरेंस बहुत कम है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस है, और मतलब आपका डिफरेंस बहुत कम है। जैसे x की वैल्यू आपने 3.1 ले ली, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 11 पॉइंट समथिंग आएगी, 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अब ये dy बाई डी एक्स बन गया। अब क्योंकि dy किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा वाई bc को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो है ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो bc अपॉन ab क्या है, ये बच्चों है इसकी स्लोप, ठीक है। तो डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या रहता है, स्लोप रहती है, स्लोप का मतलब होती है ढलान, ठीक है, पंजाबी विच इहनूं ढलान कहते हैं, मैं पंजाबी च बोलदा मैं ढलान, ठीक है। स्लोप, ठीक है, स्लोप होती है थीटा, तो इसको हम टैन थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिजिकल मीनिंग इसका क्या है, इसके साथ आप किसी का भी डेरिवेटिव अब निकाल सकते हो। मान लो आपको फंक्शन है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो आपने डेरिवेटिव निकालना है, ये लास्ट टॉपिक है इसका, इसके बाद जो फार्मूले रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके जी, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था, क्या करना है, सब फर्स्ट स्टेप होगा कि x में थोड़ी सी आपने इंक्रीमेंट कर दिया तो y भी बढ़ गया, तो ये इक्वेशन आ गई 2, आपने क्या किया 2 में से 1 को माइनस किया, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, डेल्टा y, ठीक है, डी डेल्टा y, तो इधर आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं ताकि हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाए। ओके, 1 सेकेंड, जो इसको आप सेकंड इक्वेशन मत देना, ऐसा करो, इसको a प्लस बी फार्मूला लगा दो, एक्स स्क्र प्लस डेल्टा एक्स स्क्र प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो ये बन गया y प्लस डेल्टा y, इसको आप सेकंड इक्वेशन दो। अब सेकंड में से 1 जो है माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए y, यहाँ पे y आना था, 1 सेकेंड, जल्दी जल्दी में ना कई बार गड़बड़ हो जाती है, वही हो गया यहाँ, ठीक है। तो 2 में से 1, तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू, अब एक्स स्क्र के साथ एक्स स्क्र कट जाएगा, यहाँ पे आ गया डेल्टा एक्स स्क्र प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू
एक्स, ठीक है। अब सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड कुछ इस तरीके से होगा कि नीचे भी डेल्टा एक्स इधर भी आ जाएगा और दोनों साइड ही आएगा, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, तो डेल्टा एक्स के साथ ये कट गया, एक इसके साथ कट जाएगा, इसको आपने एज इट इज लिखना है। तो हमारे पास वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स। तो पॉज करके कर लेना बच्चों, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो 2x, तो यहाँ पे अब आपने लगानी है लिमिट। लिमिट लगाई तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये बच्चों जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू, मतलब इधर भी लिमिट लगेगी ना, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अब अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को। तो आप जीरो लिख दोगे, यहाँ पे आप 2x लिख दोगे, ठीक है। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो मतलब आपका डेरिवेटिव बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और y था क्या, y था एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो बन गई 2x के इक्वल, ठीक है। अब मैं जनरलाइज कर देता हूँ, यहां से थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। अगर आपके पास पावर किसी भी फंक्शन की n है, ये पावर 2 थी, आगे चलेगी और 2 माइनस 1 हो गया, तो मतलब एक कम हो गया, यहाँ पे 1 आया ना, 2x एक्स रेज टू पावर 1 बन गया। तो फार्मूला क्या रहता है, डेरिवेटिव का एक सिंबल और रहता है y डैश, ठीक है। y डैश जिसको हम लिख दिया dy बाय dx, जो किसके इक्वल आएगा, n को आपने आगे ले जाना है, x रेज टू पावर n माइनस 1 कर देना है, ठीक है। तो ये n इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस n माइनस 1 बन गया। ये आपका जनरल फार्मूला है। अब आप लोगों ने याद रखना है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आपने क्या करना है, n को आगे ले जाना है, उसमें से 1 जो है वो माइनस कर देना होता है। ये आपका आंसर है। अगर एक ही वेरिएबल है, ठीक है, अगर बेस में बेस की डिफरेंशिएशन भी बेसिकली होती है, तो वो आप जब करोगे तो वो 1 नहीं आएगा, तो वो कट जाएगा, ठीक है। उसके बारे में लेटर ऑन हम बात करेंगे जैसे आप मतलब क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो अगर जैसे कि अब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देना कि 3x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। चलो ये मैं कर देता हूँ, 2 आगे चला जाएगा, 2 इंटू 3 6 बन गया, रेज टू पावर 1, यानी कि इसका डेरिवेटिव जो है 6x बन गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 3, इसका डेरिवेटिव आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बच्चों इसके हम फार्मूले करेंगे जो डिफरेंशिएशन के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू।